लड़की जो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कभी वो मौके नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे कभी, लेकिन एक ऐसी गेम जिसे बहुत वायलेंट कैटेगरी का माना जाता है, वो आपको फ़ोन मिल जाना, फिर उतना डेटा मिल जाना, उतना समय मिल जाना कि आप पबजी जैसा गेम खेल पाती थी, और उससे आप कैसे सचिन से जुड़ पाए? मैम ज़्यादातर तो रात में ही पबजी खेली मैंने जब शुरू में ही डाउनलोड करी थी पबजी गेम। सब खेलते थे वहाँ पे, तो पबजी वहाँ सब खेलते थे। कुछ दोस्तें थी मेरी, वो भी खेलती थी, कुछ मोहल्ले के लोग भी खेलते थे। पबजी बहुत अच्छी है, कोई कहता लड़कियाँ मिल जाते हैं, कोई ऐसे, मतलब बहुत मज़ा आता है। 4 लोग बैठ के खेलते थे, तो बातें भी होती, तो अच्छा लगता था। तो मैंने डाउनलोड करी, मेरा लड़का भी खेलता था और मैं भी। फिर अचानक से ये मेरे गेम में आ गए। अचानक से आ जाते हैं, रेंडम में मतलब बोलते हैं, तो 4 लोग जुड़ जाते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो 6-7 मिल के खेलते हैं। तो ये और एक इनके दोस्त थे, मेरा मारिया खान नाम था आईडी में, फेक नाम रखा था, क्योंकि अगर अपना नाम रखते नहीं हम आईडियों पे, मतलब क्राइम माना जाता है, मतलब मारते पीटते हैं घर वाले, तो मैं मारिया खान नाम रख रखा था मैंने। तो ये लोग आ गए, तो ये लोग खुशी मना रहे थे कि लड़की गेम में आ गए। इनको ना पता था कि पाकिस्तान से मैं, ना मुझे पता था कि ये भारत से हैं। तो ये मुझे मतलब इंटरेस्ट दिलाने लगे कि लड़की है, तो ज़्यादा मजाक करने लगे। मैं तब भी इनसे बात नहीं कर रही थी। जब गेम ख़त्म हो गई हमारी, तो इन्होंने चिकन डिनर करा दिया मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा चिकन, पहली गेम और चिकन डिनर हो गया, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे। अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी होती है, चैटिंग भी होती है, वॉइस भी होती है, और वॉइस पे बात भी होती है। तो वहाँ से हमारे गेम खेलना स्टार्ट हो गए। ये 2020 की बात है मैम। ये तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि जब भी तुम गेम खेलती हो, हम समय पे नहीं मिल पा रहे, तो अपना कांटेक्ट दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, आपसे चैट करूँगा, मैसेज कर दूँगा, आप आ जाना। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट लिया और मैंने इनका लिया, फिर हमने चैट करना शुरू कर दी। मैम पबजी खेलती थी तो फिल्में भी देखती होंगी। राजी एक फिल्म है जिसमें पाकिस्तान जाकर एक हिंदुस्तानी महिला ने शादी कर ली और वो वहाँ जासूस बन गई, और कुछ ऐसे ही राजी फिल्म का नाम है जिसमें आलिया भट्ट ने एक्टिंग करी है। इंडियन मूवी है, बॉलीवुड की। ऐसे में आप पे भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, आप भी शक के दायरे में हैं, तो आपके पास क्या दलीलें हैं जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आप जासूस नहीं हैं? जो भी दलीलें हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ आई थी पाकिस्तान से, वो भी कस्टडी में है। तो कुछ तो हो गया है कंफर्म, कुछ भी कंफर्म हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि सच ही सामने आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना जेल देखी थी, ना कभी पुलिस सामने देखी थी। ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में, ना ही मैंने कभी अपना फ़ोटो भी नेट पे डाला था। अगर कोई डालती भी थी तो प्राइवेट, सिर्फ मैं देख सकूँ और यही देख सके। तो आज मैं, दुनिया मुझे देख रही है, तो थोड़ा अजीब भी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई थिंक, मुझे यकीन है इंडियन जो पुलिस हैं, जो यहाँ की काम कर रही है मेरे बारे में, वो सच सामने लाएंगे। अच्छा, एक और बात सीमा, जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं और हो जाएंगी, लेकिन जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी रोहिणी ने भी किया। तो भाई आर्मी में कैसे जुड़ा, आप उनसे कितनी आपकी बातचीत है, क्या आपकी आपस में बातचीत में शेयर हुआ कि आर्मी को लेकर क्या तरीका है, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है? बहुत सारी बातें हैं जो आपको शक के दायरे में भी लाती हैं। जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था, और वो अभी भर्ती हुए 2022 में। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए कि आगे वो जाएंगे कि नहीं। अभी उनकी चल रही है, उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, अभी वो वाकई फ़ौज में भर्ती हुए हैं। नहीं। और आप हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, बताया आपने? नहीं, मैं किसी को, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। मेरा लड़का हुआ था, तो इनके गांव में कत्ल आम है, लड़की को मारना बिल्कुल ही आम है। इनके जो इनका गांव है ना, जेकमाबाद, वहाँ लड़की को मारना जैसे मच्छर मार दिया आपने, ऐसे है, मार देते हैं, और कोई इनको रोने भी नहीं देते परिवार को। पाकिस्तान में अभी कहाँ रह रही थी? मैं कराची शहर में शादी के बाद, इसी डर से मैं, हैदर साहब के साथ रह रही थी? जी, इसी डर से मैंने हैदर से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हमें बच्चे होंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पहली बात, कोई भी मतलब वो नहीं है, जैसे शहर होता है, बहुत दूर शहर है जेकमाबाद, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं, क्योंकि सब क्राइम नाले लड़कियाँ मारते हैं। यहाँ पे आम था लड़की। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मैम। तो आप अभी हैदर साहब को, जब बच्चों के बाद तो रह रही थी ना आप कराची में, हैदर साहब के साथ ही रह रही? नहीं, हैदर सऊदी अरब में 19 में वो चले गए थे। अब 2019 में चले गए? जी, अब तक नहीं आए थे। और 2019 में ही आप नेपाल गई थी? नहीं, मैं 2023 में आई थी मैम। शुरू में मैं 20 में इनसे मिली थी,
शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम खाली फ्रेंड थे, फ्रेंड ही रहे 1 साल 1.5 साल तक। फिर जब मतलब मुझे लगा, और मेरे पापा की डेथ होने के बाद ख़ास तौर, तो मैं अकेली सी हो गई मैम। कब हुई डेथ? उनकी 2022 में हुई थी, दिसंबर में। तो उस बात से वाकिफ थी सीमा कि वहाँ पर मारते हैं, काटते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कैसे आपने वो हिम्मत जुटाने की कोशिश की? आपको लग रहा था, माफ़ कीजिएगा, कुछ आपके हाथों पे ये सारे मैं निशान भी देख रही हूँ, ये क्या है? ये किसने, क्या किसी ने किया है? नहीं, मैंने खुद करा था उनके प्यार में। हमारी लड़ाई होती थी, शादी वगैरह पे जाते थे मुझे बताए बगैर, तो इस बात पे हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो इस कारण ये बीड़ी पीते थे मुझसे चोरी चोरी। इन्हीं से ये चोरी छिपे पीते थे? हाँ, तो मुझे इनके दोस्त फ़ोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं, तो मेरी कसम खाते। तो इस बात पे ज़्यादा मैं ये खुद को जलाती और कब की काटती। बात है? ये 2022 की बात है, 1 साल पहले। अच्छा, फिर यही मैं कह रही हूँ, आपके साथ बच्चे भी थे, आप अकेली थी, कैसे आप अपना घर चलाती थी? कैसे आपने ये समझा कि आपको किस रास्ते सचिन तक पहुंचना है? क्या आपके पास उतना पैसा था? क्या काम आपने कुछ किया? कैसे आप सचिन तक पहुंचने के लिए ये कोशिश, ये जद्दोजहद करती आई? क्योंकि क्या सचिन के जरिए आपको पता लगा कि आप कैसे उनके पास पहुंच सकती हैं, चाहे वो नेपाल, क्योंकि आप लोगों ने मिलना शुरू किया? ये हम दोनों ने मिलकर सर्च किया था यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हमें मिलना था। पहले तो मैंने इंडियन वीज़े